बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोई व्लॉग की ख़ास तैयारी नहीं है, बस एक ऐसी ख़बर थी जो कि फ़ौरी तौर पर लोगों के लिए परेशानी का बायस बनी, तो मैंने कहा थोड़ा सा अपडेट मैं अपने शहर के लोगों को भी कर दूं, अपने जानने वालों को भी कर दूं। तो इस व्लॉग के ज़रिए कोशिश करूंगा कि उस बात को आप तक पहुंचा सकूं। नाए हॉर्मज़ बंद होने से इस वक्त आलमी दुनिया में शदीद किल्लत पैदा हो रही है, पेट्रोल की, तेल की, ऑयल की, एनर्जी की, जिसकी चीज़ की भी आप कहें। और पाकिस्तान में ये ख़बर सुनते ही मैं बाहर निकला हूँ तो उकाड़ा में जो मैंने देखा, पेट्रोल पंपों पर रश लग चुका था और जो लोग आम हालात में 50 से 100 रुपये का या 200 रुपये का नॉर्मली पेट्रोल डलवाते थे, तो घर आने जाने के लिए वो भी 500-1000 का पेट्रोल डलवा रहे थे और कुछ लोग उसको स्टॉक भी कर रहे थे, इस डर से कि पेट्रोल जो है वो शायद बंद हो जाएगा, मिलेगा नहीं। तो अब जो सूरत हाल सामने आई है वो कुछ इस तरह से है कि हुकूमत ने भी इस जो ख़तरे को भांपा है, उसकी नज़ाकत को भांपा है और उसके ऊपर मुतबादल जो ज़राए हैं उस पर भी गौर शुरू हो गया। लेकिन उस ज़राए से आने वाला पेट्रोल जो है वो लाजमी बात है महंगा होगा और पहले ही पाकिस्तान में इस वक्त आवाम ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, परेशान हाल हैं। इस वक्त बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब जो बात सामने आई है कि सऊदी अरब से अगर हम तेल जो है खलीज फ़ारस की बजाय बहराए अहमर के ज़रिए मंगवाते हैं तो पहले तो हमारा 1998 यानी कि 1998 किलोमीटर बनता है, जिससे हमें नाए हॉर्मज़ से आता हुआ, हुर्मज़ से आता हुआ पेट्रोल हमें यहाँ पे मिलता है। तो लेकिन जब हम बहराए अहमर के ज़रिए ये पेट्रोल लेंगे खलीज फ़ारस की बजाय बहराए अहमर से, तो ये फ़ासला बन जाएगा 4000 किलोमीटर, यानी डबल हो जाएगा। लाजमी बात है, उसके ऊपर ख़र्चा भी ज़्यादा आएगा। तो इस वक्त जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ 5 मार्च 2026, तो मैं आपको सिर्फ ये आगाही देना चाह रहा हूँ कि आप परेशान ना हों। हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि आवाम की इस परेशानी को भांपें और कोशिश करें कि वो जो लेवी इसके ऊपर ले रहे हैं उसको कम करें, क्योंकि आवाम ने बड़ी कुर्बानी दी है। अब हुकूमत भी कुछ कुर्बानी दे और गुर्बत की चक्की में पिसी हुई इस आवाम को कम से कम मज़ीद पेट्रोल महंगा करके परेशानी में मुब्तला ना करे, क्योंकि लोग पहले ही ज़हनी तौर पर अपसेट हैं। माह मुबारक में भी लोग इंतहाई परेशानी और कह लें एक तरह से फाका ज़नी पर जो है वो उतरे हुए हैं। तो एक मेरे पास इत्तला ये भी है कि वज़ीर पेट्रोलियम ने सऊदी सफ़ीर से मुलाकात की है और उसमें इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम जो ऑयल है इसे खलीज फ़ारस की बजाय बहराए अहमर से यहाँ पे पहुँचाएँ तो ये जो है इजी रास्ता हो जाएगा और दूसरा ये है कि ये महफूज भी होगा। लेकिन बात फिर वही है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो लाजमी बात है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ में इजाफ़ा हो जाएगा, जो पहले ही एक गरीब और मतवसत तबके के लोगों की पहुँच से बाहर है। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत वक्त इस नज़ाकत को समझे, इस परेशानी को समझे, आवाम की इस तकलीफ़ को समझे और अगर कोई ऐसा मसला पैदा होता है तो फिर इस तरह किया जाए कि इसके ऊपर कम से कम इस तरह किया जाए कि इससे लेवी जो है उसमें कमी कर दी जाए और पेट्रोल की कीमत जूं की तूं रहने दी जाए, जिसकी तो कम है। लेकिन आवाम की जो तकालीफ़ हैं, आवाम की जो परेशानियाँ हैं, उनको मद्देनज़र रख के ये किया जा सकता है, ये मुमकिन है। अभी तक जो इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक नाए हॉर्मज़ बंद होने से आलमी मंडी में एक तो तेल की और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो रही है और जो यहाँ से ट्रेड होता था उसकी भी किल्लत हो रही है और परेशानी अलग से बढ़ रही है। और फिर अभी एक ख़बर ये भी मिली है जो गैर मुसद्दक़ा है अभी तक, कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका भी कुछ सोचा जा रहा है। पर देखते हैं क्या बनता है आगे चल के, क्या सिनेरियो होता है आलमी सतह पर, क्योंकि एक आम आदमी जो है जो पाकिस्तान का, वो इस वक्त इंतहाई परेशानी का शिकार है
اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے جو ایران اور اسرائیل امریکہ کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل جنم لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام دوست حکومت ہونے کا ثبوت دے اور ان تمام مسائل کے حل کے لیے عوام کو اعتماد ملے، اور یہ بتائے کہ اگر کوئی ایسا ایشو آتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو حکومت عوام کے ساتھ کیسے کھڑی ہے، حکومت عوام کے ساتھ کیسے تعاون کرے گی، اور اس بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا، عام عوام کو اعتماد میں لیا جائے، ان کو بتایا جائے، تاکہ یہ جو روز بروز پریشانی بڑھ رہی ہے یہ کم ہو، اور جو لوگ سٹریس میں ہیں وہ اس سٹریس سے باہر نکلیں۔ اور دوسری طرف اس وقت حکومت کو یا کسی اس کو نمائندے کو ٹیلی ویژن پہ عوام سے خطاب کرنا چاہیے اور ان کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ پھر کہوں گا کہ یہ ولاگ میں نے بہت، جیسے ہی مجھے یہ ساری چیز دیکھی میں نے مارکیٹ میں، تو میں ادھر آیا ہوں، تو میں نے کہا چلیں ایک چھوٹا سا میسج جو ہے وہ کہ ولاگ کی شکل میں اپلوڈ کر دیتے ہیں، تاکہ جو لوگ اس وقت پریشانی کا شکار ہیں انہیں اندازہ ہو جائے۔ پھر دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ سعودی عرب سے جو تیل ہے وہ خلیج فارس سے آتا ہے اور آبنائے ہرمز سے گزرتا ہوا ہمارے پاس پہنچتا ہے، لیکن اب غور یہ ہو رہا ہے کہ جو تیل ہے خلیج فارس کی بجائے بحیرہ احمر کے ذریعے یہاں پہ پہنچایا جائے، لیکن یہ فاصلہ ڈبل ہو جائے گا، لازمی بات ہے خرچہ بھی ڈبل ہو جائے گا، ریٹ بھی بڑھ جائے گا، اور پھر غریب عوام اس کو کس طرح مینج کرے گی، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اگر کوئی غلطی، کوتاہی اور کسی لفظ کی ادائیگی صحیح نہ ہوئی ہو تو انتہائی معذرت، اصلاح کیجئے گا تعمیری طور پہ۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایسے کچھ ولاگ جو ہیں ان کو آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ ہم اتنے بڑے ولاگر نہیں ہیں کہ یہ بات ہم، جو ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس نیوز کے سورسز ہیں، چینلز جو ہم دیکھتے ہیں وہی سورسز ہیں۔ اگر اس طرح کی مزید معلومات ہمیں ملیں گی تو ہم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ تک تمام معلومات فراہم کرتے رہیں۔ اور اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو اچھا لگے تو ضرور کمنٹس کیجئے گا کہ ہم اس کو کس طرح جاری رکھیں اور اس میں کس طرح بہتری لائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عالم اسلام کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان میں افواج پاکستان اور دیگر دوسرے سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، ان پر رحم کرم اور فضل فرمائے، آمین ثم آمین۔